नमस्कार। कुंभ भारत में कब से लगना आरंभ हुआ, इसकी कोई एक प्रामाणिक तिथि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी गंगा के तट पर संगम के तट पर यह मेला लगता था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य भगवान ने कुंभ का विस्तार किया, कुंभ को और ज्यादा गरिमा और गुरुत्व प्रदान किया, देश भर को उससे जोड़ा है। तो एक तारीख वहां से मिलती है, कुछ विदेशी इतिहासकारों से मिलती है जो अलग अलग कालखंडों में भारत आए। और वह कहानी आदिशंकर से शुरू होती है ज्ञात इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य से होती हुई हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद मुगलिया सल्तनत, और उसके बाद अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद में 1954 में आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ। यहां तक है इतिहास। अब इसमें एक ऐसा कालखंड है इतिहास का जब इस दुनिया के पटल पर इस्लाम जन्मा नहीं था। इसका अर्थ हुआ कि कुंभ का अस्तित्व इस्लाम के जन्म से बहुत पहले से, सैकड़ों 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 साल पहले से। क्योंकि कुंभ कब से आरंभ हुआ इसकी कोई तिथि ही नहीं, और जहां से इसका सूत्र मिलता है आदिशंकर से, तो सोच लीजिए आदिशंकर कब हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य कब शासन कर रहे थे। उस कुंभ पर, या यूं कहिए उस कुंभ में इस बार वक्फ की एंट्री हो गई है ना। हैरानी की बात, जो अनादि है कुंभ, जिसका आदि और अंत नहीं, उस कुंभ में भी, उस मेला तट पर भी वक्फ की एंट्री हो गई। अब आप समझ गए वक्फ का ताप कितना है, कहां कहां एंट्री मार सकता है वक्फ। एक सामान्य बात होती है कि भाई चलो जब हमारा जन्म हो गया उसके बाद के बवाल में हम अपना भूमिका रखें। जन्म से पहले से जो चीजें चली आ रही उनमें भी वक्फ एंट्री मार रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि 54 बीघा जमीन मेला क्षेत्र में वक्फ की है, जिस पर मेला लग रहा है, संत रहेंगे, कल्पवासी रहेंगे, भजन पूजन होगा। और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का बड़ा दिल है कि वहां उन्होंने टेंट तंबू लगने दिया, रोड सड़क बनने दी, इंतजामात होने दिए कुंभ के। सोचिए, मुसलमानों का बड़ा दिल है ये वो कह रहे हैं, और इसके बदले में ये मांग रहे हैं कि ऐसे ही बड़ा दिल कुंभ में बाबा भी दिखाएं, नागा स्वामी भी दिखाएं, सन्यासी भी दिखाएं, अखाड़े भी दिखाएं, हिंदू धर्माचार्य भी दिखाएं। बोले क्यों, क्या होगा उससे? बोले जैसे कुंभ में वक्फ वालों ने अपनी जमीन पर ऐतराज नहीं किया 54 बीघा, वैसे ही हिंदू धर्माचार्यों को कुंभ मेला क्षेत्र में मुसलमानों को दुकान लगाने, कारोबार करने की छूट देनी चाहिए, उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये गिव एंड टेक का फार्मूला आ गया मुसलमानों की तरफ से। सोचिए भाई, आज से पहले मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने ये सुना होगा कि गंगा की रेती, गंगा के तट पर, संगम के तट पर कुंभ की जमीन, अरे वक्फ की जमीन, किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन इस बार वो भी हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या, कहां कहां वक्फ पहुंच जाए, न कागज न पत्थर। बोले कैसे पता? बोले प्रयाग के एक मुसलमान ने कहा कि वक्फ की संपत्ति। आप सोच रहे ना अदा क्या है, कि कोई भी कहीं भी अचानक से खड़ा होकर कह दे कि जमीन वक्फ की है, बस शुरू हो जाओ कि वक्फ वक्फ वक्फ। इसी से वक्फ के खिलाफ जनमानस हुआ, इसी से ये धारणा बनी कि नहीं, वक्फ कानून में बेहद जरूरी है समय के अनुकूल संशोधन किए जाएं। उस वक्फ कानून को जो अनियंत्रित, असीमित अधिकार दिए गए उनको सीमित किया जाए, क्योंकि पूरा देश हतप्रभ है कि कुंभ में भी वक्फ की एंट्री हो गई।
और उसको दबाव बना के कि जमीन में, हमारी जमीन में कुंभ लग रहा है, इसलिए मुसलमान यहां दुकान लगाएंगे, पकौड़े की, समोसे की, कचौड़ी की, छोले भटूरे की। ये स्थिति है। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह, गाजीपुर के, उन्होंने एक नया ऐलान ठोक दिया। उन्होंने ऐलान ठोक दिया कि कोई भी मुसलमान अगर कुंभ नहाना जाना चाहता है, वहां मेला ठेला देखने जाना चाहता है, तो हमको टेलीफोन करे, हम लेके जाएंगे, देखें कौन रोकेगा। ठीक है, आपने ऐलान कर दिया, ठीक है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी का सदुपयोग, उसी का दुरुपयोग। लेकिन क्या ऐसा ऐलान किसी बड़े मक्का मदीना के लिए किया जा सकता है? कोई बड़ा नेता ऐसा कर सकता है कि भाई जो भी हिंदू है वहां जाना चाहे, जिसका मन में हो, कोई हम वहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हमारे साथ चले, हम ले जाएंगे? कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। इस तरह की घोषणाएं सनसनी पैदा करती हैं, तनाव पैदा करती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस घोषणा का औचित्य क्या है कि कोई जो भी मुसलमान कुंभ जाना चाहेगा उसको समाजवादी पार्टी के नेता ले जाएंगे। ये क्या तर्क है? कौन सी बात है? कुंभ में सामाजिक मर्यादा और धार्मिक मर्यादा का अधिकार संतों के पास रहने दीजिए। और जिनकी मेला में आस्था है, जिनकी सनातन में आस्था है, जिनकी गंगा में आस्था है, जिनकी यमुना में आस्था है, जिनकी संगम में आस्था है, त्रिवेणी में आस्था है, वो लोग जाएंगे कुंभ। लेकिन जिनका संगम से कोई लेन, जिनके लिए संगम पानी है, जिनके लिए प्रयाग एक सामान्य शहर है जैसे और सब शहर है, जिनके लिए संगम की गंगा की रेती नारायण का प्रसाद नहीं, सामान्य बालू है जिसका खनन होना है, जो उसको गाड़ियों में भर के बेचना है, उन लोगों का कुंभ में क्या अर्थ, क्या उचित? जिनके मन में कल्पवास जैसा कोई भाव नहीं, उनका कुंभ से क्या वास्ता और क्यों हो वास्ता? क्या वास्ता और क्यों वास्ता, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। तो इसलिए एक नई बहस शुरू हो गई देश भर में कि कुंभ में वक्फ की एंट्री, और नेता लोग ये दावा ठोक रहे हैं आवाजें बाबुलंद कि अगर कोई मुसलमान कुंभ चलना चाहे तो हमें बताए, हम ले जाएंगे। क्या ये रास्ता टकराव का रास्ता नहीं है? क्या ये रास्ता साधु संतों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा? और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वक्फ की एंट्री अगर समय रहते नियम कानून और व्यवस्थाओं में नहीं बांधी गई तो आज कुंभ पर वक्फ ने दावा ठोका है, कल न जाने कहां दावा ठोकने। पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन पर तो दावा ठोक ही चुके हैं, कुंभ पर भी ठोक दिया। अब सोचकर देखिए कि हिंदुस्तान में क्या ऐसा महत्वपूर्ण बचा है जहां दावा नहीं ठोका है अभी तक कि ये वक्फ की जमीन है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट डिग्री का वो है, एटीट्यूड है कि कुंभ जिस जमीन पर लग रहा है वो जमीन वक्फ की है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कुंभ जब जन्मा तब इस्लाम का नामो निशान नहीं था इस धरती में। कुंभ के हजारों साल बाद इस्लाम पैदा हुआ। उस कुंभ के लिए कहा जा रहा है कि वो जिस जमीन पर हो रहा है वो वक्फ की है।